ओम शांति। आप सभी का इस शिव बाबा की रिसर्च लैब में स्वागत है। आज इस रिसर्च लैब में 18 अगस्त 2020 को जो टॉपिक हम ले रहे हैं, जिसका पूरे दिन हम चिंतन मनन करेंगे, वो टॉपिक है मर्यादा की लकीर के अंदर चलने से मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बात को हमें बहुत बहुत बार सुना है, समझा भी है, धारण भी किया है, फिर भूल जाते हैं। तो आइए इसे इस तरह से अपनाते हैं कि ये हमारे अपने ही गले के गहना बन जाए। वो गहना जो हमेशा हमारे साथ हमने पहना हो और उसकी महसूसता हमें हमेशा नज़र आती रहे। तो दोस्तों, जैसे इस बात को हमें याद रखना है कि मर्यादा के अंदर चलना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, तो मर्यादा के अंदर कौन कौन सी बातें आती हैं, पहले हमें उन्हें अच्छी तरह से समझना है। मर्यादा हमारी सवेरे से लेकर रात तक होती है, और रात्रि में भी, स्वप्न में भी हम मर्यादा से रहें, ये बहुत बहुत ज़रूरी बात है। तो आइए इन सभी मर्यादाओं को देखते हैं। तो अपने अंदर की आज जो मर्यादाएं हैं, जिस पर हम ये पूरी बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं, तो सवेरे से सवेरे अपनी इन बातों को आइए समझते हैं। तो सबसे पहली बात जो मर्यादा की हमारे साथ है, वो ये है कि हम क्या सवेरे उठते हैं समय पर? क्या हम सवेरे बिल्कुल जब उठते हैं तो अपनी मर्यादाओं के अंदर क्या उसे याद करते हैं? क्या हम सवेरे उठते ही एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं? क्या उस तिथि को, उस पल को अपने जहन में रखते हैं कि कौन से दिन आज हमारी आँख खुली है, कौन सा वार है, और उस परमात्मा का कितना शुक्रिया है? तो सबसे प्रथम है मर्यादा का सबसे पहले बार जब हम उठते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे मर्यादाएं हमारी बढ़ती रहती हैं। उठते ही याद करना, सवेरे सवेरे याद में बैठना, उससे बातचीत करना, पूरे दिन की बातों को उसे बताना, उसकी राय लेना, इसी तरह से उसकी ज्ञान की बातों को सिमरन करना, चाहे वो किस भी रूप में हम धारण कर रहे हैं, चाहे हम उसे मुरली के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, किसी भी रूप में हम उन मर्यादाओं की बातें करते हैं, तो वो ज्ञान को लेना और उसको धारण करना। ऐसे ही अपनी मर्यादाओं को आगे बढ़ाते हैं तो जो भोजन करते हैं वो भी कितना स्वच्छ है, शुद्ध है, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। शुद्ध आहार से ही शुद्ध मन बनता है। तो मर्यादा ये भी सिखाती है कि उस भोजन में भी मर्यादा की लकीर के अंदर बैठ के उस भोजन को ग्रहण करना, समर्पित होकर उस भोजन को खाना, खिलाना, ये भी मर्यादा के अंदर है। घर परिवार में जो भी सदस्य हैं, उनके साथ मेरी कैसा व्यवहार है, ये भी मेरी मर्यादाओं को बताता है। क्या मेरा आसुरी व्यवहार है या मेरा दैवी व्यवहार है? क्या मेरे अंदर नेगेटिव क्वालिटीज़ का व्यवहार है या पॉजिटिविटी का व्यवहार है? तो पूरे दिन में इस बात को भी याद रखना, ये अपने में मर्यादाओं के अंदर चलने की तरह है। इसी तरह से दोस्तों, अपने कार्य क्षेत्र में हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे कार्य में छल, कपट, इस तरह की भावना, झूठ, हिंसा, इन बातों की कोई जगह ना हो। पाप कर्मों से हम बचकर शुद्ध कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें, ज्ञानवान कर्म करें, ये हमें मर्यादाओं के अंदर रहना सिखाता है। इसी तरह से दोस्तों, इस वातावरण के साथ, इस पर्यावरण के साथ मेरी क्या सीमाएं हैं? क्या मैं इन पर्यावरणों के पांचों तत्वों का महत्व रख रहा हूँ? क्या धरती को, इस जल को, इस वायु को, इस आकाश तत्व को, इस अग्नि को, सब कुछ सही तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ?
या व्यर्थ में गवा रहा हूँ। तो व्यर्थ में ना गवाकर सही इस्तेमाल करना भी मर्यादा के अंदर आता है। ऐसे ही दोस्तों, मर्यादाओं में अपने व्यवहार को तो हमने ले ही लिया, खान पान को भी ले लिया और अपने कार्य को भी ले लिया। ऐसे अब हमारे मन के विचार भी मर्यादाओं के अंदर आने चाहिए, बोल भी हमारे मर्यादाओं के अंदर होने चाहिए। तो ये विचार, ये बोल, ये कर्म जब मर्यादाओं के अंदर रहते हैं तभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम रखते हैं। तो विचारों को भी बहुत बहुत मर्यादाओं की रेखा के अंदर रखना बहुत बड़ा हुनर है। तो दोस्तों, ये तभी संभव होगा जब उसकी याद इसमें संभव होगी। तो याद रहे कि मैं किसकी संतान हूँ। मैं उस परम पिता परमात्मा, उस ईश्वर की संतान हूँ, वो जो जगत का रचयिता है, वो जो दुख हरता है। इस तरह की अनगिनत बातें जब अपने जहन में चलती रहती हैं ना दोस्तों, तो फिर ये मन के विचार जो कुपित हो जाते हैं, जो गलत चले जाते हैं, उनको रोकना बहुत आसान हो जाता है। तो अपने मन के विचारों को हम आसानी से रोक सकते हैं और उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इन बातों को याद रखना है। तो बातें बहुत सरल हैं, बातें बहुत सहज हैं और इन बातों को जब हम सुबह से लेकर रात तक, और फिर आती है बात सोने की, सोते वक्त भी हम समर्पित होकर सोएं कि हे परमात्मा, जो नींद में भी स्वप्न आए उनमें भी हम मर्यादाओं के अंदर रहें। ऐसे स्वप्न से तू हमें रचित रखना, ऐसे स्वप्न में ही तू हमें रखना। जो अशुद्ध संकल्प हैं, विचार हैं, वो निद्रा में भी हमें तंग ना करें। तो ये सब बातें दोस्तों हमें मर्यादाओं के अंदर रखती हैं और हम फिर मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो बनते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, चलते हैं थोड़ा कुछ करने अपने लिए और अपने इस बताए रास्ते के लिए, ताकि हम जब बदलेंगे दोस्तों तो फिर हमें देख जग बदलेगा और इससे बढ़िया सेवा और कोई हो नहीं सकती। तो आज पूरे दिन मर्यादा पुरुषोत्तम की इस टॉपिक को, जो इस रिसर्च लैब में हमने डिस्कस किया है, शिव बाबा को समर्पित करते हुए आज पूरे दिन उसे ग्रहण करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।